और चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, किसी पर करना, भरोसा। ठीक है, किसी पर भरोसा करना। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रस्ट करें तो किस पर करें। क्वेश्चन ये है। चलो ठीक है, भरोसा करना अच्छी बात है, हमें लोगों पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई भरोसा ऐसी चीज है, अगर गलत भरोसा कर लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। तो मैं कहानी के बारे में 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं अलग से, ताकि तुम्हें कहानी को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, एक होरेस नाम का लड़का है। लड़का क्या है, आदमी कह सकते हो, 50 साल का है। आदमी बोलो, लड़का तो खैर मत बोलो। होरेस नाम का आदमी है, जो एक ईमानदार आदमी है। वैसे तो सिंपल भाषा में बोले तो मेरी तरह पूरी तरह से क्या है, ईमानदार है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। देखो, इससे पहले ना ये कई बार जेल जा चुका है होरेस। जब ये 15-16 साल का था, 20-25 साल का था, तो ये जेल में रह रह के आ चुका है। और जेल के अंदर जब ये रहता था तो इसको एक बुरी आदत लग गई थी किताबें पढ़ने की। और वो भी ऐसी आदत नहीं, ऐसी ऐसी किताबें जो बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम मिलती हैं दुकानों पर, और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, महंगी महंगी किताबें। तो इसको शौक हो गया किताबें पढ़ने का, लेकिन है तो ये चोर, क्योंकि जेल में है। ठीक है, तो पैसे कहाँ से आएंगे किताबें पढ़ने के। तो इसका अपना एक काम है, लॉक मेकर। लॉक बनाता है, तालों की चाबी बनाता है ना, ताला और चाबी बनाने का काम है इसका। लेकिन इसका भी जीवन का एक असूल है। वैसे तो देखो ईमानदारी से चलता है, ताले चाबी बनाता है, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता है। लेकिन इसको एक बहुत ही बुरी आदत है किताबें पढ़ने की, और वो भी ऐसी किताबें जो महंगी होती हैं और आसानी से मिल भी नहीं पाती हैं। ऐसी ऐसी किताबें से पढ़ना बहुत पसंद है, हॉबी डेवलप कर रखी है इसने अपनी, किताबें पढ़ने की। तो किताबें पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, और खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा ताला चाबी बनाकर इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं कि इतनी महंगी किताबें खरीद सके। तो ये क्या करता है, ये पूरे साल में, इसका नियम है, पूरे साल में एक बार चोरी जरूर करता है। बड़े तरीके से करता है, ऐसे नहीं। जिस घर में चोरी करनी है पहले उसका पूरा मुआयना कर लेगा, कौन कौन मेंबर है, किस तरह से क्या हिसाब किताब है, लोग कहाँ जाते हैं, क्या बिजनेस है इनका। ठीक है, सारी चीजों की जानकारी ना पहले अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग करता है। पहले महीने 2 महीने काम करता है उस एक प्लान पर, पहले सब चीजें चेक कर लेता है कि कौन कौन क्या क्या कैसे है ना, तब जाके चोरी करता है। ठीक है, तो चोरी करने ये जाता है होरेस, और पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें होरेस के बारे में 2-3 बातें बता दी कि होरेस अभी तो वैसे एक ईमानदार व्यक्ति है, ताले चाबी बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन इसका एक असूल है, इसकी एक आदत है, ये किताबें पढ़ने का शौक रखता है। किताबें पढ़ने के लिए इसको क्या करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो कहानी के एंड में इसे पुलिस पकड़ लेगी, और कैसे पकड़ेगी वो तुम देखोगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पढ़ते हैं जरा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स के अंदर कुछ खास बातें हैं इस चैप्टर की, लेकिन कंप्लीट समरी बाद में एक्सप्लेन की जाएगी। होरेस डैन बाय, ये इसका पूरा नाम है, होरेस डैन बाय, है ना, डैन बाय पूरा नाम है। पर्सनैलिटी गुड, है ना, दिखने में अच्छा खासा है। अनमैरिड, शादीशुदा नहीं है। ऑनेस्ट, ईमानदार है, बट नॉट कंप्लीटली, समझ गए ना। ईमानदारी से चाबी ताले बनाता है, लेकिन उतना ईमानदार नहीं है जो वाक्य में होता है ना, कि कुछ गलत ना करे। गलत तो ये करता है। 50 years old, लगभग 50 साल। हेल्थी है। प्रोफेशन है इसका मेक लॉक्स विद 2 हेल्पर्स, है ना, 2 बंदों के साथ मिलकर ये ताला चाबी वगैरह बनाने में लगा रहता है ना, तैयार करता है। और कुछ लोग इसके पास अगर बनवाने के लिए आते हैं खुफिया चाबी, तो ये वो भी बना देता है। बी पॉइंट देखते हैं। प्रीवियस लाइफ, पहले का जीवन क्या था, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, 15 years old, जब ये 15 साल का था, had served his first and only sentence in a prison library, तो इसने पहली बार लाइब्रेरी, जेल के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करा, और इसको हॉबी लग गई, आदत लग गई, लव एंड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, इसको प्यार हो गया बहुत ही कम पाई जाने वाली और महंगी किताबों से।
He robs every year to buy rare and expensive books. अब ये हर साल चोरी करता है वो महंगी और रेयर किताबें खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको शौक है किताबें पढ़ने का, और अगर आदत लग जाती है तो कुछ भी करके बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा। इन दिस ईयर, इस साल, हिज टारगेट हाउस टू बी रोब, इसने एक हाउस को टारगेट बनाया है लूटने के लिए। ही स्टडीड द हाउस, उसने घर के बारे में सारी नॉलेज हासिल कर ली है। इट्स रूम, रूम के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर, पाथ, रास्ता, गार्डन एटसेट्रा, हर चीज। फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्ते से ये उस घर पर काम कर रहा है कि आखिर इस घर में और क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर क्या है, कितने मेंबर, सारी चीजें, छोटी से छोटी चीज के बारे में इसने नॉलेज इकट्ठी कर ली है। अब बस इसके ऊपर है कि ये कब ये चोरी करना शुरू करेगा या फिर कब ये उस घर को लूटेगा। Got a chance when 2 servants remained in the Grange, ये उस घर का नाम है ग्रेंज। तो उसे एक मौका मिल जाता है जब उस ग्रेंज के अंदर सिर्फ 2 नौकर है, क्योंकि उसके मकान मालिक या पूरी फैमिली कहां पर गई हुई है, कहीं घूमने गई है लंदन वगैरह में। while the family was out in London, है ना। तो इसको ये जानकारी मिल जाती है कि आज की रात जो है घर में कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ 2 नौकरों के अलावा, और बाकी सब पूरी की पूरी फैमिली कहां पर गई हुई है, लंदन। तो इसके लिए इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं मिलेगा। तो इसने प्लान बनाया है इसी दिन कि इस घर को मैं लूटूंगा। देखो, लूटने तो ये जाएगा, लेकिन इसको ही कोई और लूट कर लेकर जाएगा, अभी नहीं बता सकता मैं, कहानी पढ़ोगे तब मजा आएगा। फैमिली वाले जा चुके हैं लंदन, घूमने गए हुए हैं, ये चोरी करने जाएगा तो सही, लेकिन पकड़ा जाएगा, जबकि मकान मालिक नहीं है फिर भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। और चोरी भी करेगा, लेकिन कोई इसको बेवकूफ बना देगा, देखना कैसे। जैसे मैक्स वाली स्टोरी थी ना इससे पीछे वाली, मिडनाइट विजिटर, उसी तरह से टेक्निकल स्टोरी ये भी, इसमें भी एक औरत आएगी जो इसको बेवकूफ बनाएगी, होरेस को। होरेस ही अपने आप को शातिर समझता है, लेकिन वो औरत इससे भी ज्यादा शातिर निकलेगी। डी पॉइंट, केम फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह बगीचे की दीवार से पीछे की तरफ से आता है। विद टूल्स पैक्ड इन अ बैग केयरफुली, और उसके बैग में कुछ औजार रखे हुए होते हैं। ड्यूरिंग द थेफ्ट, चोरी के समय, अ लेडी इन रेड, एक महिला आती है लाल ड्रेस पहनकर, केम एज ओनर, और वो खुद को क्या बताती है, मालकिन, वहां की क्या बताती है, मालकिन। ही थॉट हर एज ओनर, वह सोचता है कि ये ओनर है। एंड ओपन्स द सेफ ऑन हर डिमांड टू सेव हिम फ्रॉम कॉप्स, और वो उसके सामने उस लॉकर को खोल देता है जिसके अंदर सारा खजाना रखा हुआ था ना घर का, उस लॉकर को वो खोल देता है मालकिन के कहने पर। He was caught for it after 2 days, और वो 2 दिन बाद पकड़ा जाता है। As his fingerprints were found, क्योंकि उस पर उसकी उंगलियों के निशान आ जाते हैं। He was cheated by the person of the same profession, उसको उसी व्यक्ति द्वारा धोखा मिल जाता है जो उसी प्रोफेशन की होती है। अभी मैं तुम्हें जानबूझकर बीच में एक्स्ट्रा कहानी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पता है इसके घर में जब ये चोरी करने गया था ना, तो जो औरत आई थी, उस औरत ने इसको बेवकूफ बनाया था। वो औरत भी चोर थी, कैसे बनाया था वो सारी बातें मैं कहानी में बताऊंगा, अभी नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। कंप्लीट समरी देखते हैं अब, है ना, अब सारी बातें समझ में आएंगी। तो लिंक मिल गया हमें कि एक बंदा है, चोरी करता है, ईमानदारी से काम भी करता है, चोरी करने जाता है, एक औरत इसे बेवकूफ बना देती है, अगले दिन ये पकड़ा जाता है ना। लेकिन बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताई है, अब जरा इसकी कंप्लीट समरी पढ़ेंगे। First point, Horace Denby had a good reputation in the society. Horace Denby की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है, मतलब इज्जत है सोसाइटी में, क्योंकि वो सभी के लिए क्या बनाता है, ताला वगैरह, चाबी वगैरह, है ना। वैसे तो कोई गलत काम नहीं करता, चोरी का काम ही तो करता है, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए बस। He was about 50 and unmarried, वो लगभग 50 साल का कुआरा व्यक्ति है था। He made locks and had 2 helpers, वह ताले बनाता है और उसके पास 2 सहायक हैं, मतलब जो उसकी मदद करते हैं। He loved rare and expensive books, उसे बहुत ही कम पाई जाने वाली और महंगी किताबें बहुत पसंद है। Horace robbed a safe every year, होरेस प्रति वर्ष
एक चोरी जरूर करता है, मतलब एक लूट जरूर करता है, एक तिजोरी जरूर तोड़ता है हर साल, इसका नियम है भाई। देखो कितने असूलों वाला बंदा है, चोर हुआ तो क्या हुआ। ही वॉज नाउ आउट ऑन कमिटिंग अ रॉबरी, अब वो फिर से एक नई रॉबरी करने जा रहा है। फॉर 2 weeks फॉरेस्ट हैड स्टडीड द हाउस ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ये उस घर का पूरा नाम था। 2 हफ्ते से उसने सारी बातें जान ली थी उस घर के बारे में। ही हैड टू बर्गल दिस हाउस, अब उसे वो घर लूटना था बस। हॉरेस डैन बाय एंटर्ड द हाउस, हॉरेस एंटर करता है रूम में, घर में। हॉरेस हैड एलर्जी फ्रॉम फ्लावर, हॉरेस को एलर्जी है फ्लावर से। ही स्टार्टेड स्नीजिंग, वो छींकना शुरू कर देता है। देन ही हियर्ड अ वॉइस, तब वह अचानक से आवाज सुनता है। द वॉइस टोल्ड हिम दैट ही कुड क्योर द स्नीज, तो आवाज आती है कि तुम्हें अपनी स्नीजिंग का ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी छींक का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब वो आवाज किसकी थी वो भी नहीं पता चलेगा। इट वॉज द वॉइस ऑफ अ वुमैन, और वो एक महिला की आवाज थी। शी स्टूड इन द डोरवे, वह खड़ी हुई थी डोरवे में। शी वॉज यंग एंड प्रिटी, वो बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, प्यारी थी। हिज फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, उसके दिमाग में पहला विचार आया कि उसे भागना चाहिए। द लेडी टोल्ड हिम दैट शी वुड टेलीफोन द पुलिस, उस महिला ने उसे बताया कि वो पुलिस को बुला लेगी, मतलब उसको धमकी दी पुलिस बुलाने की। किसको बोला उसने, हॉरेस को। शी वुड टेल देम अबाउट हिम, उसने उसे बताया अपने बारे में। हॉरेस डैन बाय टोल्ड हिम टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट शी एवर सो हिम, हॉरेस कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुम्हें देखा था। द लेडी पुट वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरेस गो, और वह लेडी जो है वो महिला हॉरेस के सामने एक कंडीशन रखेगी, अब एक शर्त रखेगी कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम ये काम करोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ राज की बातें, है ना। देखो, तुम्हें तो मालूम है इस घर में रहने वाला पूरा परिवार कहाँ पर गया हुआ है, लंदन किसी पार्टी में गया हुआ है। घर का मकान मालिक भी नहीं है, सिर्फ नौकर थे। ठीक है, और नौकरों का पता नहीं कहाँ है वो इस समय, चोरी हो रही है और नौकरों का पता ही नहीं कहाँ है। खैर छोड़ो नौकरों को। अब ये जो लेडीज, मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ, ये जो लेडीज है ना, ये खुद एक प्रोफेशनल चोर है। ये जो लाल साड़ी में बिल्कुल तैयार होकर आई है, ये खुद एक प्रोफेशनल चोर है। और ये भी किस मकसद से आई हुई है, चोरी करने के मकसद से। ये भी किस ऑब्जेक्टिव से इस घर में एंट्री करी है इसने, चोरी करने के लिए। अब ये हॉरेस के पास आ गई है और हॉरेस इससे डर रहा है, लेकिन ये नहीं डर रही क्योंकि इसके मन में प्लान बना हुआ है। ये बहुत चालू औरत है। तुम्हें इस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो देखो, ये जो महिला है ना, ये हॉरेस को बताएगी कि मुझे पार्टी में जाना था, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं और मैं ज्वेलरी लेने के लिए आई हूँ, मुझे ज्वेलरी पहननी है। लेकिन मैं ना अपनी तिजोरी का वो लॉक नहीं होता, पासवर्ड नंबर वगैरह की लॉक, वो मैं भूल गई हूँ। तो देखो, अगर तुमने मेरे लिए तिजोरी नहीं खोली तो मैं तुम्हें चोर के हवाले कर दूंगी, और मुझे जल्दी जाना और मुझे ज्वेलरी भी चाहिए। तो कृपया मेरे लिए तिजोरी खोल दो, फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। तो हॉरेस डैन बाय तो कमाल का बंदा है, तुम्हें मालूम है, उसका तो काम ही यही है ताले चाबी बनाना। वो ऐसा कोई लोक नहीं है वो जो झट से ना खोल दे, बिना नंबर के खोल सकता है वो ये लोग। तो उसने देखा कि भाई अब तो मकान मालकिन खुद आ गई है। वो खुद को क्या बता रही थी, इस घर की मकान मालकिन बता रही थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे पार्टी में जाना था और मुझे ज्वेलरी चाहिए और मैं नंबर भूल गई हूँ, तो कृपया मेरे लिए लोग खोल दो। और ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं, अगर तुमने मेरे लिए लोग खोला नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और पुलिस तुम्हें आके पकड़ लेगी। तो भाई वो भी डर गया हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। जब मकान मालकिन खुद आके तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ लॉक ही तो खोलना है, तो खोल दो, क्या जा रहा है। वो भी निश्चित हो गया, कोई बात नहीं, मगर मैं बच तो जाऊंगा कम से कम। हॉरेस को लगा कि मैं बच तो जाऊंगा कम से कम पुलिस से, तो मैं खोल देता हूँ, क्या जा रहा है, मकान मालकिन तो सामने ही है। तो पहले तो इसने क्या पहन रखे थे, ग्लव्स पहन रखे थे। भाई हर चोर जो होता है शातिर तरीके से आता है ना ग्लव्स वगैरह पहन के,
तो पहले तो इसने ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे, ये सारे काम ग्लव्स पहन के करने वाला था। लेकिन जब इसकी मकान मालकिन, इस घर की मकान मालकिन सामने आ जाती है, तो अब ये बिल्कुल निश्चित हो गया, अब इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मकान मालकिन के सामने ही खोल रहा है, ओनर के सामने खोल रहा है। तो इसने ग्लव्स उतार दिए और ऐसे ही हाथ से लोग खोल दिया, हाथ से लोग खोल दिया और ज्वेलरी वूलरी सब निकाल कर उसको दे दी। अगले दिन हॉरेस पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। क्वेश्चन है क्यों? तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा क्यों, है ना? अब मैं तुम्हें फिर से कुछ राज की बातें बताता हूँ। आधा तो मैंने पहले बता दिया था कि उसने झूठ बोला था उस औरत ने कि मैं इस घर की क्या हूं, मकान मालकिन हूं, जबकि वो खुद एक प्रोफेशनल चोर थी। तुम्हें मालूम है जब मकान मालकिन उसके सामने आ गई थी तो वो निश्चित हो गया था, उसने सारे काम बिल्कुल खुलेआम कर दिए, अपने ग्लव्स भी उतार दिए। भाई ग्लव्स उतारने की क्या जरूरत थी? जैसे ही उसने ग्लव्स उतारे ना, उसके हाथ के फिंगरप्रिंट तिजोरी पर, सीक्रेट लॉक पर आ गए। और जैसे ही उस पर फिंगरप्रिंट आ गए तो अगले दिन पुलिस ने चेक वगैरह करा और उस पर शक हो गया होगा, किसी तरह से शक गया होगा उसके ऊपर, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। बाद में हॉरेस को पता चलता है कि वो कोई मकान मालकिन नहीं थी, वो तो खुद एक प्रोफेशनल चोर थी जिसने उसे क्या दे दिया, धोखा। हॉरेस से सारे पैसे, सारे ज्वेलरी लूट कर ले गई और खुद का नाम तक नहीं आया। कौन पकड़ा गया? हॉरेस पकड़ा गया। गलती हॉरेस की भी है, हॉरेस ने सिर्फ क्या कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। क्वेश्चन यही है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसने उस पर विश्वास करा और उसने उसे धोखा दे दिया, जबकि वो खुद एक चोर थी, वो खुद एक प्रोफेशनल थीफ थी और उसने उसे बेवकूफ बना दिया हॉरेस को। हॉरेस भी क्या करता, वो तो खुद एक चोर था, है ना? तो एक चोर ने दूसरे चोर को किस तरह से विश्वासघात करके बेवकूफ बनाया। तो चीजें तो मैंने समझा दी हैं, अब जरा पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल टू द बैंक। वह बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करा था कि मैं ये ज्वेलरी बैंक में जमा करवा दूंगी, मतलब बैंक में जमा करवा दूंगी सेफ्टी के लिए। शी हैड हाउएवर लेफ्ट ज्वेल्स इन द सेफ, लेकिन मैं ये ज्वेल सेफ के अंदर ही भूल गई हूँ, मतलब लॉकर के अंदर ही भूल गई हूँ। शी टोल्ड हिम दैट, वह उसे ये भी बताती है, शी वांटेड टू बियर द ज्वेल्स इन अ पार्टी दैट नाइट, कि उस रात उसे पार्टी में ये ज्वेलरी पहननी भी है। तो मैं ज्वेलरी अगले दिन बैंक में जमा कराऊंगी, आज तो मुझे ये पार्टी में पहनकर जानी है। शी केम डाउन टू गेट दैम, और वह इन्हें लेने के लिए आई है। बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, लेकिन मैं भूल गई हूँ इस सेफ के नंबर को खोलने के लिए, है ना? होता क्या है, जो बड़ी बड़ी तिजोरी होती है ना, इनमें सीक्रेट कोई नंबर होता है, तो वो नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद ये तिजोरी खुल जाती है। तो उसने सोचा कि मैं ये नंबर किससे खुलवाऊंगी, हॉरेस से। कितनी चालू औरत है। So she needed his help and Horace opened the safe for her. इसलिए उसे मदद की जरूरत है और हॉरेस ने ये सेफ खोल दिया उसके लिए। After 2 days, 2 दिन बाद, a policeman had arrested him for the jewel robbery at the Short of a Grange. ये उनके बंगले का नाम था जहां पर चोरी हुई थी, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। अगले 2 दिन के अंदर अंदर हॉरेस को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, क्योंकि उस पर क्या आ चुके थे, उसके फिंगरप्रिंट। देन बाय's फिंगरप्रिंट वाज फाउंड ऑल ओवर द रूम। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसने वो सेफ खोल दिया था बिना ग्लव्स के। ही सेड टू द पुलिस, वह पुलिस को बताता है दैट द लैंडलेडी ऑफ द हाउस सेड हिम टू ओपन द सेफ। वो ये कहता है कि जो उसकी मकान मालकिन थी उस घर की, ठीक है, लैंडलेडी थी, उसी ने मुझे ये सेफ खोलने के लिए बोला था। मतलब हॉरेस पुलिस वालों को बताता है कि मैंने तो उनके कहने पर खोला था, मैंने चोरी नहीं करी। बट द लेडी वो 60 ईयर्स ओल्ड वुमेन, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जो वाकई में उस मकान की मालकिन थी ना, वो तो 60 साल की एक बूढ़ी महिला थी
और कल वो जिससे मिला था, मतलब 2 दिन पहले वो जिससे मिला था, वो तो जवान औरत थी, वो मकान मालकिन नहीं थी, वो तो एक चोर थी। शी सेड डैन बाय स्टोरी इज नॉनसेंस। तो जो मकान मालिक रियल वाली थी, वो कहती है डैन बाई की कहानी झूठी है, बेमतलब में कहानी बना रहा है, ज्वेलरी इसी के पास है। ठीक है, मकान मालकिन तो बोलेगी बोलेगी, क्योंकि मकान मालकिन ने तो उसे बोला ही नहीं था सेफ खोलने के लिए। और तुम भी जानते हो कि मकान मालकिन ने बोला था उसको सेफ खोलने के लिए? नहीं, वो तो एक चोरनी थी जिसने उसे बोला था झूठ कि मैं इस घर की मकान मालकिन हूं। होरेस इज नाउ इन प्रिजन, अब वो जेल में है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी, वो अक्सर सोचता है उस चार्मिंग और चतुर जवान महिला के बारे में। शी वॉज इन द सेम प्रोफेशन, और वो भी इसी प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में कौन था? हॉरेस, चोरी के, वो भी चोरी थी, चोर ही थी। लास्ट पॉइंट, शी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम, उसने बस उसे बेवकूफ बनाया है, उस महिला ने, चोर वाली महिला ने। डैन बाय गेट्स एंग्री, डैन बाय बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब हॉरेस को बहुत गुस्सा आ जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब दूसरे लोग बातें करते हैं चोरों के सम्मान के बारे में, मतलब चोरों के बारे में जब लोग बातें कर रहे होते हैं, वहीं पे कैदी जितने भी होते हैं, तो उसको और भी ज्यादा क्या आ जाता है? गुस्सा।